भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक साथ कुछ वर्ग किलोमीटर में करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और उसमें कुछ गिने चुने जवान, बावजूद उसके न सिर्फ सुरक्षा बल्कि शांति और सेवा भी सुनिश्चित करनी होती है। इस पूरे उत्तरदायित्व जो हमारे निभाते हैं प्रयागराज में, इस समय हमारे साथ डीआईजी श्री राजीव नारायण जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, इनसे हम समझेंगे कि बिरले ऐसे उदाहरण होते हैं, कितने बड़े उदाहरण इतनी शांतिपूर्वक ढंग से लिखते हैं। अलग-अलग देशों, अलग-अलग प्रांतों के लोग, अलग-अलग विचारधारा, अलग-अलग मानसिकता के लोग, उसके बावजूद एक जगह आके एक बिंदु पे सब केंद्रित हो जाते हैं और माँ गंगा की जय बोलते हुए अपने घर चले जाते हैं। इतना सब कुछ एक जगह केंद्रित करने में क्या-क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या-क्या इनको अगर हम कहें तो चुनौतियाँ भी होती हैं। उस सारे बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। पहले तो सर हमारे साथ आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। सर एक बात समझनी थी, ना सिर्फ अलग-अलग प्रांतों के लोग, अलग-अलग जगहों के लोग, बल्कि अलग-अलग एजेंसियाँ सीआरपी, होमगार्ड, पीएससी, सिविल पुलिस, सबकी ट्रेनिंग अलग, सबकी कार्यशैली अलग। कैसे तालमेल बिठाते हैं सर? जी, ये जो माघ मेला है, निश्चित तौर पे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष माघ मास में आके एकत्र होते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक प्रवास करते हैं। जी। इनको जो है सुगम आवागमन देने के लिए, इनका सुरक्षित प्रवास देने के लिए और सुरक्षित स्नान देने के लिए बहुत सारा पुलिस बल अलग-अलग संगठनों से, अलग-अलग इकाइयों से आकर यहाँ पर योगदान देता है। निश्चित तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संगठन का उद्देश्य अलग है, उसकी वर्किंग स्टाइल अलग है, उसके मैनिफेस्टो अलग है, उनको अलग तरह से डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको एक ही चीज़ डिलीवर करनी होती है, वो है सेवा। क्योंकि लाखों संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े। चाहे किसी प्रकार से वो व्यवधान हो, अगर हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो उनके आचरण या व्यवहार की वजह से कोई दिक्कत ना हो, या जब वो बाहर से आ रहे हैं एक नई जगह पर, चूँकि ये आप विदित है कि पूरा जो माघ मेला है, ये अस्थायी है, पूरा तंबुओं का शहर बसता है और उसके बाद जब ये का उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, फिर ये तंबुओं का शहर वापस क्लोज़ हो जाता है। और पूरा जो ये गंगा जी और यमुना जी का तट है, इसमें लेवलिंग का कार्य होता है, पाइपलाइन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, स्नान घाटों का निर्माण है। तो जब ये सारी चीज़ें अपना शेप ले लेती हैं, तो एक मेले के स्वरूप में एक बहुत अच्छा-सा, भले अस्थायी हो लेकिन बहुत अच्छे स्वरूप में मेला निकल के आता है। और जब यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए एक तरह से ये पूरे जिले का सृजन होता है। थाने बनते हैं, चौकियाँ बनती हैं, फायर स्टेशंस बनते हैं। सारी इकाइयाँ आके अपना-अपना योगदान देती हैं, तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए हम लोग जो हमारी माघ मेले की अस्थायी रिज़र्व पुलिस लाइन्स है, उसमें प्रशिक्षण शिविर शिविर चलाते हैं और ये लगभग प्रशिक्षण शिविर 1.5-2 माह का प्रशिक्षण शिविर होता है। और फ़ोर्स के लोग आ जाते हैं, आमद कराते हैं और उनको हम लोग लगातार इंडोर, आउटडोर उनको ट्रेनिंग देते हैं, आचरण और व्यवहार की ट्रेनिंग देते हैं, कौशल का प्रशिक्षण देते हैं। किस प्रकार का व्यवहार उनको श्रद्धालुओं के साथ करना है, इसके बारे में बताते हैं। क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट है, हमको क्या चीज़ उनसे क्या वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं और हमारी अपेक्षाएँ उन लोगों से क्या होंगी, इन सब के बारे में उनको विधिवत ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने जो उनका उद्देश्य है और हमारा जो उद्देश्य है, उनका पूरा करने की स्थिति में आ पाते हैं। आपने सिर्फ सुना और समझा, पहले ही दिन पुलिसकर्मी आया, बस्ता रखा और ड्यूटी पे नहीं लग जाता। पहले से उसकी ट्रेनिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ मैदान में गलीचे उतारा जाता है, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। किशन जी। सर, करोड़ों की भीड़ में सामाजिक एंड असामाजिक तो की पहचान कैसे करती? देखिए, कठिन कार्य है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, वो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, धार्मिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, एक धार्मिक प्रयोजन से आए हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जिनका कि जो पेशा है, वो जराइम पेशा है। वो एक इस भावना से आते हैं कि हमको यहाँ पर जाके किसी न किसी प्रकार का अपराध कारित करना है। ख़ासकर जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं, उसको करने की नीयत से आते हैं कि हमने ऑटो स्नैचिंग कर ली, किसी का पर्स निकाल लिया या ऑटो लिफ्टिंग हो गई। इस प्रकार के अपराधों की घटनाएँ करने के उद्देश्य से आते हैं। जो हमारा पुलिस का कार्य है कि हमको भले आदमी में और बदमाश में पहचानना, यही हमारा मूल कार्य है कि कौन व्यक्ति सज्जन है, उसके साथ हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है, कौन अपराधी है, उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है।
तो जो जजमेंट है वो हम लोग ट्रेनिंग से पूरा लगातार अभ्यास करते हैं, उस प्रकार की ड्यूटियाँ करते हैं, उस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इससे जो है ये जजमेंट जो है वो आता है कि हम सही व्यक्ति को कौन है और गलत व्यक्ति कौन है इसकी पहचान कर पाएँ, और गलत व्यक्ति की जब पहचान कर लें तो उसके विरुद्ध जो हमारी विधि अनुकूल कार्यवाही है उसको हम अमल में लाएँ, और उसको जो हमारे पेनल कोड है, जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उसके तहत उसको दंडित करें। महज आपने बताया कि यहाँ केस दर्ज भी हो जाते हैं, गलत लोगों को सजा मिलती है। ये अस्थायी थाने जो होते हैं, ये माघ मेले के बाद में हट जाते हैं। फिर ये जो केस यहाँ दर्ज होते हैं, सो जाते कहाँ हैं? कहाँ दूर की? जी, ये जो हमारे अस्थायी थाने बनते हैं, ये शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से इनको बनाया जाता है। इनमें एफआईआर का पंजीकरण नहीं होता है। जिन थाना क्षेत्रों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर जो भी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर उनके थानों पर संबंधित अभियोग पंजीकृत होते हैं। जैसे खासकर यहाँ पर जो है दारागंज का क्षेत्र है और कीटगंज का क्षेत्र है, जी, इन थानों पर संबंधित थानों पे जाके अगर कोई विक्टिम है या उसके साथ कोई दुर्घटना है, तो उसकी एफआईआर पंजीकृत होती है। लेकिन ये स्थिति माघ मेले में और कुंभ मेले में भिन्न है, क्योंकि कुंभ में एक गजट नोटिफिकेशन होता है, और जो कुंभ का क्षेत्र है उसको एक जिले का दर्जा देते हुए उनके थानों को भी नोटिफाइड किया जाता है। उनमें जो है एफआईआर पंजीकरण का कार्य होता है। माघ मेले में जो है वो पंजीकरण का कार्य जो संबंधित थाने का जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर किया जाता है। सर एक सवाल है कि एक ही पुलिसकर्मी को कई टास्क होते हैं, जैसे सुरक्षा भी देख, भीड़ भी संभालनी है, साथ ही धर्म नगरी की आस्था किसी की आहत ना हो, क्या इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है या उनका स्वयं अपना वो होता है? जी, ये जब यहाँ पर हम लोग पुलिस कर्मियों को इस पवित्र ड्यूटी के लिए आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग इस बात का पत्राचार अवश्य संबंधित स्थानों से करते हैं कि इस प्रकार के कर्मी दे जो मदिरा और शराब और इस प्रकार का कोई सेवन ना करने वाले हों, और एक उम्र का भी उसमें उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखते हैं कि वो अ, मांसाहारी या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका सेवन अगर नहीं करता है तो वो प्रेफरेबल होगा। उसके बाद जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो उनको हम लोग, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले कहा, कि आचरण और व्यवहार की जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स है वो लगातार देते हैं, और प्रशिक्षण का शिविर जो है हमारा माघ मेला पुलिस लाइंस में बना हुआ है, लगातार उनको हम लोग अभ्यास कराते हुए और एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि अलग अलग इकाइयों से आए हैं, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके उनको मालूम हो जाए कि यहाँ पर उनको किस प्रकार की ड्यूटी देनी है। यहाँ पर जो कि शासकीय सेवक होने के नाते किसी भी ड्यूटी में वो जाएँ, तो उनको जो वेतन भत्ते हैं और जो ईएडीए के जो प्रोविज़न्स हैं, वो अनुमन्य जो है, वो उनको मिलते हैं। हम हमेशा उन लोगों को इस बात को बताते हैं कि जब वो इस प्रकार की ड्यूटी में आते हैं, तो टीएडीए जो शासकीय उनकी एलिजिबिलिटी है, वो तो मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पर जब वो सेवा करते हैं, तो इन चीज़ों के अतिरिक्त उनको बोनस के रूप में पुण्य मिलता है। एक मोटिवेट करने का ये तरीका है, इस प्रकार हम लोग उनको प्रशिक्षित करके और सेवा में लगाते हैं और उनका योगदान प्राप्त करते हैं। कई लोग खुद की इच्छा से भी आते होंगे, कई लोग अपना नाम भी कटवाते होंगे, हमें हमें मतलब इसमें ड्यूटी नहीं करनी। बिल्कुल, सब है कि बिल्कुल आपका ठीक कहना है। बहुत सारे लोग जो है विलिंग रहते हैं, वो चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मियों से जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत बार लोगों ने बताया कि साहब हम लगभग 18 साल से आ रहे हैं, हम 20 वर्ष से आ रहे हैं, और लगातार आके वो योगदान देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जहाँ पर है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ये प्रयास करके कि ड्यूटी अगर हमारी लगी हुई है तो हमको ना जाना पड़े, इसका भी उपक्रम करते हैं। एक ऐसा सवाल अब हम पूछने जा रहे हैं जो शायद समाज के सबसे बड़े वर्ग और एक पूरे इस समय भारत के वर्तमान परिदृश्य से ताल्लुक रखता है, और शायद ये सवाल जन जन तक जाएगा भी इसका जवाब। सर, सामाजिक विखंडन से जो कुछ भी प्रतिक्रिया आती है वो आप लोगों को ही अंत में संभालनी पड़ती है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो चाहे जातीयता से उठे विवाद होते हैं। यहाँ आप लगातार 2 बार यहाँ प्रभार संभाल चुके हैं और बहुत अच्छा संभाला और सब कुछ सही से शांतिपूर्वक निपटा। कभी ऐसी कोई शिकायत थाने भी आपके ही उसमें सुपरविजन नहीं है, जो किसी से जातिगत आधार पे कोई भेदभाव हुआ, ऐसी कोई लिखित शिकायत आई हो, भाई हमसे इस आधार पे हमसे भेदभाव हुआ, इस पे हमें कार्रवाई चाहिए, ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट आया था क्या कभी सर? जी, इस प्रकार की कभी कोई बात कभी संज्ञान में ना आई, लिखित रूप से भी नहीं आई, मौखिक रूप से भी नहीं आई।
जब लोग सब यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद कभी इस प्रकार की बात धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और उनके प्रोफाइल के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, इस प्रकार की कभी चीज़ें हम लोगों के सामने नहीं आई हैं। और मैं करेक्शन भी करना चाहूँगा कि ये मेरा दूसरी बार नहीं, मेरा चौथी बार मैं इस बार यहाँ पर आके अपना योगदान दे रहा हूँ और मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। लगातार 4 बार यहाँ पे सुपरविज़न संभाल चुके हैं। नेतृत्व किया है, कई करोड़ लोग यहाँ स्नान करके आए। एक बहुत बड़ा संदेश आईबीएस राजीव जी ने दिया है यहाँ पे कि कभी एक शिकायत ऐसी नहीं आई किसी से जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ हो। यहाँ आने के बाद सभी माँ गंगा के एक तरीके से भक्त एक रूप में एक नाम से आने लगे। कुछ सर एक सवाल है कि पुलिस अपने सूत्रों के अनुसार बीच-बीच में केंद्रीय एजेंसियों से एक खुफिया इनपुट आते ही होंगे, जिसको कम समय में लागू करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता हो। जी, बहुत सारे इनपुट ऐसे रहते हैं जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए हम लोग जब स्थापन करते हैं, बहुत सारी फोर्सेस को बुलाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए भी उन सारी व्यवस्थाओं को पहले से करके रखते हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है या ऐसी कोई घटना दुर्घटना की स्थिति बनती है, तो हमारे पास साधन और संसाधन, चाहे मैन पावर हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, वो हमारे पास पहले से मौजूद रहें, तो हम जिससे कि न्यूनतम समय में उसको प्रतिक्रिया करके उस पर काबू पा सकें और उसको मिटिगेट कर सकें। पुलिस से सर सबकी अपेक्षाएं हैं। हर किसी की अपेक्षा पुलिस से ज़रूर होती है। पुलिस की भी जनता से कुछ अपेक्षा है जो आप चाहें कि कन्वे करना चाहें? जी, निश्चित तौर पे बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। अगर हम जैसे माघ मेले की बात करें, तो हम हमेशा यहाँ पर जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसके माध्यम से हम सारे श्रद्धालुओं से हमेशा लगातार इस बात को की उद्घोषणा करते रहते हैं, अनुरोध करते रहते हैं कि जो हम लोगों ने मार्ग निर्धारित किए हैं कि आपको इस मार्ग से आना है और इस मार्ग से जाना है। उद्देश्य यही है कि चूँकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, अगर एक ही मार्ग से आएँगे-जाएँगे तो कहीं स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। तो हम हमेशा उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस रास्ते से आइए, इस रास्ते से जाइए। जो हमारे मेले क्षेत्र के अंदर जो निर्दिष्ट पार्किंग स्थल है, यहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा करिए। ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो स्नान घाट विकसित किए गए हैं, जो कि स्नान घाट सुरक्षित है, जहाँ पर हमने डी बॉर्डर बैरिकेडिंग जाल और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगाई है, उन्हीं स्नान घाटों पर जाएँ। जहाँ पर प्रवेश निषेध है, वहाँ पर ना जाएँ। और चूँकि ये मेला ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, कभी भी आग लगने की घटना, दुर्घटना हो सकती है, तो सावधानी बरतें कि साहब हम जब दीपक जला रहे हैं, तो उसको उतनी देर जब तक हम सामने मौजूद हैं, तब तक निगरानी करें। तो बहुत सारी इस प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो बिना जन सहयोग के संभव नहीं होती हैं और हम लगातार उन सहयोग की अपेक्षा लोगों से करते हैं, श्रद्धालुओं से करते हैं। जो शिविर में आयोजक गण हैं, प्रबंधक गण हैं, उनसे हम लोग इस बात की साधु-संतों से, पूजनीय साधु-संतों से इस बात का भी हमेशा अनुरोध करते हैं कि हमारा सहयोग करें और जिससे कि ये पूरा मेला सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो। सर आतंकी और अपराधी अपने दंग और बिया को अब बदलना शुरू कर दिया है, अंजाम इसी तरीके से दे रहे हैं। क्या इसी हिसाब से पुलिस ने भी अपने आप को हाई टेक किया है, क्योंकि आस्था का केंद्र है प्रयागराज। आजकल इसी समुदाय के लोग बाबा के रूप में या किसी खाने रूप में जरूर पाए जा रहा। जी, कोई भी व्यक्ति जो किसी गलत उद्देश्य के साथ आए तो वो किसी भी का स्वरूप धारण कर सकता है और उससे निपटने के लिए हम लोगों ने बहुत हमारी जो ऐसी फोर्सेस है जिनको कि हम लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस की यूनिट्स होती है, एलआईयू की यूनिट्स हैं, क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से नज़र रखना है। जो हमारे सामाजिक संगठन है उनका सहयोग लेना है। आइज़ एंड ईयर्स के रूप में आम नागरिकों से हम लोग अपेक्षा रखते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर फ्लोट करके हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि कोई बात हो, कोई सूचना हो तो हमको इस नंबर पर दें। साथ ही साथ जो क्लोज सर्किट टीवीज़ हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरों का इस्तेमाल भी इस बार हम लोग पहली बार कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनके माध्यम से पुलिस ने भी अपने को अपडेटेड कर रखा है और जिससे कि कोई कंटिजेंसी हो, कोई इस प्रकार के विध्वंसकारी घटना करने की फिराक में हो, तो उसको समय रहते हम लोग उस पर काबू पा लें और घटना को घटित होने से पहले ही रोकिए। मेरा सब अंतिम सवाल आपसे है और ये थोड़ा-सा मेले से हटके है क्योंकि आप पुलिस पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले काफ़ी समय से मैं पेपर में या मीडिया का तो स्टाफ ही हूँ, मैं देखता भी हूँ कि पुलिसकर्मी आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, तमाम पारिवारिक दबाव, तनाव या उनकी विभागीय बातें भी होती हैं। उसको अपना अंतिम विकल्प मानते हैं कि भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं तो उनके परिजन या अपने सुसाइड नोट में।
तो सर उनको क्या संदेश देंगे बतौर एक सीनियर अधिकारी? देखिए खाली ये पुलिस जन की बात नहीं है, ये किसी भी कभी कोई भी व्यक्ति जो है चाहे पुलिसकर्मी हो या आम जन हो, कभी परेशानी महसूस करता है, कभी-कभी इस प्रकार के आत्मघाती कदम उठा लेता है। तो इस प्रकार का कदम हमेशा जो है वो उचित नहीं है। मतलब ये इसको कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते कि कोई भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिनाई हो, आत्महत्या उसका हल है। आप निश्चित तौर पे बहुत बार आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होता है, लेकिन धैर्य और संयम रखकर, विश्वास रखकर, ईश्वर में अगर विश्वास रखता है और अपनी जो समस्याएँ हैं उनको शेयर करता है, अपने इष्ट मित्रों से, साथ वालों से शेयर करता है, वरिष्ठ अधिकारियों से शेयर करता है, तो निश्चित तौर पे उसका कोई ना कोई हल निकलता है और एक मोमेंट होता है, वो मोमेंट निकल जाता है, तो वो इस प्रकार के आत्मघाती कदम से अपने को बचा सकता है। जीवन बहुत अमूल्य है और उसकी रक्षा कर सकता है। ना सिर्फ इस मेला बल्कि इस मेले के बाहरी दुनिया के बारे में भी काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिली। आप दर्शक लोगों को भी ये जानकारी निश्चित रूप से ना सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपके काम भी आएगी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।